है। और अगले साल यानी कि साल 2024 का लोकसभा चुनाव एनडीए बनाम इंडिया के बीच होगा। विपक्षी दलों की बैठक के बाद अब यूपीए का नाम बदलकर इंडिया कर दिया गया और इसे लेकर तमाम विपक्षी दलों के नेता ट्वीट कर रहे हैं, जिसमें कहा जा रहा है कि अगला लोकसभा चुनाव टीम इंडिया और टीम एनडीए के बीच होगा। तो वहीं बीजेपी दूसरी तरफ बी मिशन 2024 को लेकर एक्शन मोड में दिख रही है। बीजेपी ने मेगा प्लान तैयार कर लिया है और आज उसे पीएम मोदी एनडीए के सभी सांसदों को जीत का मूल मंत्र देंगे। लेकिन इन सबके बीच कई सवाल उठ रहे हैं कि 2024 लोकसभा चुनाव में किस पार्टी को कितनी सीटें मिलेंगी। विपक्षी दलों का नया गठबंधन INDIA बनने के बाद क्या 2024 की तस्वीरें बदलेगी और अगले साल देश का प्रधानमंत्री कौन होगा? ये तमाम सवाल अब इर्द गिर्द घूमते हुए नजर आ रहे हैं और लगातार जिस हिसाब से मिशन 2024 को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों एक्शन मोड में हैं। एक तरफ बैठकों का दौर जारी है तो दूसरी तरफ नए नए प्लान के थ्रू जनता से जुड़ने की जो कोशिश है वो बीजेपी के तरफ से की जा रही है। तो आपको बता दें कि एक तरफ 26 दल हैं और एक तरफ 38 दल हैं। दलों का एक साथ होना, एकजुट होना लगातार जारी है। गठबंधन बनना, गठबंधन के नाम तय होना, तस्वीरें बदलना, लेकिन इनके सबके बीच कई सवाल इर्द गिर्द घूम रहे हैं। जिस हिसाब से 2024 को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों एक्शन मोड में है। चलिए चर्चा की शुरुआत करेंगे और हमारे साथ गोविंद पाराशर बीजेपी प्रवक्ता जुड़ चुके हैं, सीपी शर्मा कांग्रेस नेता जुड़ चुके हैं। आप दोनों का टीवी 100 पे बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले गोविंद पाराशर जी, आपसे इस सवाल का शुरुआत करते हैं। 1977 की तस्वीरें 2023 में देखने को मिल रही हैं। 1977 में जो लहर आई थी इंदिरा के खिलाफ, आज वो लहर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और एनडीए के खिलाफ देखने को मिल रही है। गोविंद पाराशर, जब भी चुनाव आते हैं लोकसभा के, ये सारे लोग इकट्ठे तो हर बार होते हैं मोदी जी के खिलाफ। फिर क्या रिजल्ट आता है? 2 बार भी और भी हुए हैं, इनको क्या रिजल्ट मिला? 0। और ये फिर हो रहे हैं सारे इकट्ठे 26 तक, तो फिर भी इनको वही मात खानी पड़ेगी जी। क्योंकि शेर तो अपनी चाल चल रहा है, शेर में कोई वो नहीं है, क्योंकि शेर को पूरा देश क्या पूरा विश्व चाह रहा है। मोदी जी इस देश के नहीं पूरे विश्व के नेता बन चुके हैं, तो ये कितने भी इकट्ठे होंगे इनको फिर मात देंगे प्रधानमंत्री मोदी जी, क्योंकि उन्होंने जिस तरह से देश में कार्य कर रहे हैं, देश के प्रति कार्य कर रहे हैं, तो इनको हजम नहीं हो रहा है। क्योंकि कांग्रेस गोविंद पाराशर जी 1977 की तस्वीरें शायद आप भूल गए। 1977 में जब इंदिरा गांधी के खिलाफ एक दल खड़ा होता है, जनता दल मिलकर चुनाव लड़ता है, तस्वीरें बदल जाती हैं। पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार बनती है और जो नारा दिया गया था इंदिरा हटाओ देश बचाओ, उसी तरह की तस्वीरें आज भी देखने को मिल रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहा जा रहा है कि मोदी हटाओ लोकतंत्र बचाओ। ये सारे मुद्दे क्या तस्वीरें बदल सकती हैं? क्योंकि उस टाइम भी जी। तो हम पूछना चाहते हैं कि मुद्दों की बात करें, मुद्दों की अगर उत्तराखंड की हम बात करते हैं तो उत्तराखंड में मुद्दों के मामले में अगर हम देखें तो भाजपा सरकार का, केंद्र सरकार का, डबल इंजन सरकार का क्या हश्र हो रहा है सबके सामने है जी। अभी जब हम 2024 में के चुनावी माहौल में जाएंगे, जब मुद्दों की बात होगी तो इनके पास इसका जवाब नहीं मिलेगा बात करने के लिए। अग्निवीर योजना की बात होगी, जोशी मठ का मामला उठेगा, अंकिता हत्याकांड का मामला उठेगा, राहुल गांधी जी की सदस्यता को जो इन्होंने अडानी के मामले में जो राहुल गांधी जी लोकसभा में बोल रहे थे, उनकी आवाज को बंद करने के लिए जो है उनकी जी लेकिन सीपी शर्मा जी
और ये भी कहा जा रहा है कि नाम बदलने से जो दाग लगा हुआ है, जो अस्तित्व है, वो नहीं मिट जाएगा यूपीए का। नाम बदलने में क्या रखा है, नाम में क्या रखा है, ये आरोप लगाए जा रहे हैं कि नाम बदलकर आप अपना अस्तित्व नहीं छुपा पाएंगे। सीपी शर्मा जी, भाजपा ने आज तक किया ही क्या है? भाजपा ने सारे अभी जितने भी, अभी एक चीज देखिए, योजना आयोग का नाम नीति आयोग कर दिया, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज का नाम मॉडल कैरियर सेंटर कर दिया। इन्होंने सारी योजनाओं के नाम बदल के ही तो काम किया है जी। भाजपा के अगर हम प्रधानमंत्री जी की बात करें, मोदी जी की बात करें, तो उन्होंने आज तक जो भी काम किया है सिर्फ कांग्रेस की योजनाओं का नाम बदलकर उनका नामकरण करने का काम किया, इसके अलावा कोई उपलब्धि नहीं है जी। गोविंद और हम पारा पूछना से चाहते हैं कि नाम इंडिया नाम से इनको इतनी नफरत क्यों है? जब से इंडिया नाम महागठबंधन ने रखा, इनके नेताओं की हालत खराब है। इंडिया नाम बोलते हुए सर जो है इनको शर्म महसूस हो रही है। सीपी शर्मा जी से अच्छे प्रवक्ता है कांग्रेस के, उनको मैं बहुत धन्यवाद देता हूं, लेकिन एक सवाल पूछूंगा कि 10 साल से प्रधानमंत्री मोदी जी को फिर जनता क्यों चुन रही है? तीसरी बार फिर मोदी जी आ रहे हैं, फिर जय जयकार क्यों हो रही है? जब आपकी ही रणनीति को हम काम कर रहे हैं तो तीसरी बार फिर मोदी जी आ रहे हैं जी। लेकिन गोविंद पारा सर जो आरोप लग रहे हैं कि आप इंडिया से डर गए, इंडिया के नाम से डर गए हैं, और जो बौखलाहट है वो दिखाई दे रही है। कभी 38 दलों का साथ लिया है आपने। का नाम शेर रखने नहीं, हम पूछना चाह रहे हैं इनसे, 2024 में फिर आ रहा है जी, बब्बर शेर 2024 में फिर आ रहे हैं। ये गठबंधन फिर टूटेगा। मुझे इनके गठबंधन का ये बता दीजिए कि इनका प्रधानमंत्री कौन होगा? मुझे इनके गठबंधन का एक नाम बता दीजिए कि 2024 में इनका प्रधानमंत्री कौन होगा? गठबंधन हमारे आपका प्रधानमंत्री कौन होगा? भी सारे नेता हैं, सारे नेतागण हैं, वो सारे हमारे प्रधानमंत्री वो सब प्रधानमंत्री होंगे। लोग हैं सारे। इनमें तो सिर्फ एक ही व्यक्ति है, मोदी जी। लेकिन हमारे महागठबंधन में इंडिया प्रधानमंत्री के उम्मीदवार तो नहीं हो सकते ना, सारे प्रधानमंत्री का फेस तो नहीं हो सकता ना, एक फेस चाहिए। कौन होगा आपके पास फेस? प्रधानमंत्री पद के काबिल आपका चेहरा कौन होगा, मुझे ये बताइए भैया। मैं बताना चाह रहा हूँ कि अगर हाँ, चेहरा मैं बता रहा हूँ कि आपके पास एक चेहरा है, हमारे पास 15 चेहरे हैं। कांग्रेस का अस्तित्व खत्म की ओर है, क्योंकि ये सारे गठबंधनों को पैर छी के बुला रहे हैं। आप हमारे साथ आइए, आप हमारे साथ आइए। मोदी जी ने इनका ये हाल कर दिया है, सभी के पैरों को छू रहे हैं, सभी गठों से ये हाथ जोड़ रहे हैं कि तुम हमारे साथ आइए, मोदी जी को हटाना है। तो ये इनका सपना रह जाएगा। अभी इनसे पूछिए कि अगर पूरे भारतवर्ष में, पूरे इंडिया में, पूरे हिंदुस्तान के अंदर अगर विधायकों की संख्या गिनी जाए तो जो एनडीए है उसके पास टोटल विधायक पूरे देश में कितने हैं और इंडिया के पास कितने विधायक हैं, इनको पता लग जाएगा कि एनडीए कहां खड़ा और इंडिया कहां खड़ी है जी। गोविंद पारा सर जी, पूछना चाहते हैं कि मुद्दों की बात करें। अब की बात मुद्दों पे होगा। कांग्रेस का अस्तित्व क्या है इस बार? कांग्रेस इतनी दम है तो अपने ऊपर अपनी दम पे चुनाव लड़े ना। चलिए इसका जवाब इंडिया चुनाव लड़ेगा इस बार। इंडिया वर्सेस मोदी चुनाव होगा, इंडिया वर्सेस मोदी। और इंडिया के महागठबंधन में प्रधानमंत्री जितने भी हमारे नेतागण हैं, सारे प्रधानमंत्री पद के काबिल नेता हैं सारे। अरे आप प्रवक्ता हैं तो आप ये बताइए कि आपके प्रधानमंत्री का नाम बताइए 2024 में। गोविंद पारा सर जी जवाब ले प्रधानमंत्री के प्रत्येक, मैं बता तो रहा हूँ, आप सुन तो लो पहले मेरी बात। जो हमारे इंडिया गठबंधन के जो नेता हैं सारे प्रधानमंत्री के काबिल है कि किसी को भी हम प्रधानमंत्री जो है आगे जो चुनाव जीतने के बाद जो पूरा महागठबंधन तय करेगा वो प्रधानमंत्री बनेगा। लोकतंत्र में यही तो होता है। लोकतंत्र में ये कोई राष्ट्राध्यक्ष चुने थोड़ी जाते हैं। यहाँ पे लोकतंत्र की परिभाषा ही यही है कि जब जनता जिसको समर्थन दे और जनता के समर्थन से जो चुन के आएगा उसको बैठ के सारे सांसद, सारी पार्टियां, इंडिया की सारी पार्टियां बैठ के अपना नेता चुनेंगी। नेता प्रधानमंत्री पद का दावेदार होगा। खत्म कर दिया
लेकिन सीपी शर्मा जी, में कांग्रेस का साथ हो जाएगा। गोविंद पाराशर जी रुक जाइए। सीपी शर्मा जी, आपके सामने चुनौतियां भी काफी हैं, क्योंकि जिस हिसाब से छोटे छोटे दल अपने राज्यों में उनकी एक अलग राजनीति है, धुर विरोधी थे और वही धुर विरोधी मिलकर आज एक गठबंधन बनाने हैं। क्या कांग्रेस उन राज्यों में सीटें छोड़ेगी? उत्तर प्रदेश ले लो, पंजाब ले लो, दिल्ली ले लो, कई ऐसे राज्य हैं, क्या आप लोग कम सीटों पर सांत्वना कर पाएंगे? देखिए, अभी जितने राज्यों के चुनाव होने वाले हैं इनके सामने हैं, अभी सामने दिख जाएगा। अभी दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। अभी राज्यों के चुनाव जो सामने खड़े हैं इनका रिजल्ट आप देख लीजिएगा। इन प्रवक्ता महोदय जी को आप बता दीजिएगा कि 4 राज्यों के चुनाव हैं, चारों राज्यों में कांग्रेस भारी बहुमत से चुनाव जीत रही है। और ये अभी मीडिया के माध्यम से, लोक जनता के माध्यम से वहां की सूचनाएं जो मिल रही है, कांग्रेस ने वहां बढ़त बना ली है। कांग्रेस चारों राज्यों में चुनाव जीत रही है जी। इसके बाद जब चारों राज्यों को विधानसभा चुनाव जीतने के बाद जो तस्वीर सामने आएगी, तब इनसे बात करिएगा कि एनडीए कहां खड़ा और इंडिया कहां खड़ा है। 2019 में भी कांग्रेस ने यही कहा था कि हम बम्पर जीत हो रही है हमारी। क्या हुआ हर्ष, क्या हुआ इनका? 2024 में, 19 में क्या हुआ? उससे भी बुरा हाल है 2024 में होने वाला है। 19 में जो हुआ, 19 में जो महागठबंधन था, 19 में हमारा विपक्षी महागठबंधन इतना मजबूत नहीं था। और उन लोगों की एक उम्मीद थी कि मोदी जी को जो है 5 साल नाकाफी है, 5 साल और दिए जाने चाहिए। तो लोगों ने देख लिया है कि जो 5 साल में बर्बादी हुई थी उसकी डबल बर्बादी 10 सालों में हुई है। तो अब लोगों का मन, सुनिए, यही तो चुनौती है आपके सामने कि जो गठबंधन बनकर आज खड़ा हुआ है, क्या सीट शेयरिंग का जो फॉर्मूला है उस पे ये गठबंधन बरकरार रह पाएगा? क्योंकि पश्चिम बंगाल की बात कर ली जाए, ममता दीदी वहां पे कांग्रेस को बर्दाश्त करने को तैयार नहीं है, और सेम सिचुएशन उत्तर प्रदेश में भी है, क्योंकि यहाँ पर जो सपा पार्टी और कांग्रेस एक दूसरे के धुर विरोधी भी रह चुके हैं। तो कैसे बात बन पाएगी सीट शेयरिंग फॉर्मूले को लेकर? सीपी शर्मा जी जवाब दीजिए। 2019 की परिस्थितियां अलग थी। उसमें विपक्षी नेताओं को जिस प्रकार से आज ईडी का और जो लोकसभा से राहुल जी की सदस्यता खत्म, एक गुंडागर्दी के बल पर सदस्यता खत्म की गई है, इस प्रकार से जो आज पूरे देश में जब आपने घोटाले नहीं किए तो क्यों घबरा रहे हैं? और उनको डराया जा रहा है। ईडी से सीपीडी क्यों घबरा रहे हैं आप? विपक्ष के सारे लोगों ने घोटाले नहीं किए तो ईडी सही कार्य कर रही है। हम एक नहीं होकर चुनाव लड़े तो आने वाले उसमें लोकतंत्र और संविधान खतरे में आ जाएगा। और किसी को भी लोकसभा से कान पकड़ के बाहर उठा के खड़ा करके बाहर कर दिया जाएगा। ये आने वाला समय आपको भ्रष्टाचार मोदी जी दे रहे, तो इसको लेकर के जो है विपक्षी महागठबंधन मजबूत हो चुका है। हर विपक्षी नेता ये चाहता है कि इस बार जो है इंडिया की सरकार बने और इंडिया जो है। गोविंद पाराशर जी बात पूरी हो जाने दीजिए। गोविंद पाराशर जी जवाब देना, पहले सीपी शर्मा जी की बात पूरी हो जाने दीजिए। इन्होंने नफरत का माहौल पैदा किया है, उसको कैसे खत्म किया जाए? लोग किसानों को कैसे उसकी आय दुगनी करने की बात कही थी, कैसे किसानों को राहत दी जाए, कैसे मजदूरों को राहत दी जाए, कैसे महिलाओं को महंगाई से छुटकारा, कैसे बेरोजगारी पे काबू किया जाए, कैसे देश में जो देश का ताना बाना बिगाड़ दिया है उसको कैसे बनाया जाए। तो ये सारी मुद्दे होंगे सामने। तो निश्चित रूप से मैं कहना चाहता हूं कि आने वाले समय में महागठबंधन बहुत तगड़ा करके चुनाव लड़ेगा। मोदी जी को इस बार मुंह की खानी पड़ेगी। गोविंद पाराशर जी जवाब दीजिए। एक अकेला कांग्रेस 60 साल से देश में थी, कांग्रेस 60 साल से थी। महंगाई कहां से कहां लाए थे ये लोग? 60 साल में कितनी महंगाई लाए? उसमें बात नहीं होगी। कांग्रेस कितना महंगाई लाई? अब ये कहते हैं कि हम हिंदू मुस्लिम, हम जहर की खेती करते हैं। ये बताइए आप, जब से मोदी जी बैठे कितने दंगे हुए? कांग्रेस राज्य में कितने दंगे हुए थे? कितने भ्रष्टाचार हुए थे? कितने आतंकवादी हमले हुए थे? मोदी जी राज में एक बता दीजिए कितने हमले हुए, कितने हिंदू मुस्लिम हुए? आप क्या बात करना चाहते हैं सीपी जी? मोदी जी सरकार इस पर इतनी बढ़िया चल रही है तो इसका पूरे विश्व में नाम हो रहा है। राहुल बाबा सब लोगों के हाथ जोड़ रहे हैं इस बात कि आप हमारे साथ आइए। तुम बिगड़ डिब्बे के, बिगड़ इंजन के डिब्बे हैं जिसका कोई अस्तित्व नहीं है। 2024 में
फिर मोदी जी आ रहे हैं, इसको कोई नहीं रोकेगा। अब की 2024 में कांग्रेस का वजूद खत्म हो जाएगा, ये आपको हम विश्वास दिलाते हैं आपके चैनल के माध्यम से। अब की कांग्रेस का वजूद खत्म हो जाएगा, जब तक राहुल है कांग्रेस का खत्म होगा, ये मैं आपको भरोसा करता हूं। और जो जो इकट्ठे हो रहे हैं ना सारे शेर को कैच करने के लिए, शेर का कभी ये कैच नहीं कर सकते, चाहे जो कितने भी भेड़ बकरी सारे एक हो जाएं, लेकिन शेर शेर रहेगा, शेर का ये कभी भी यूज नहीं कर सकते, ये आपको भरोसा दिलाते हैं। 2024 मोदी जी ने कांग्रेस मुक्त भारत करने की बात कही थी और अभी आपके सामने 3 राज्यों के चुनाव जीत के सामने खड़े हैं और चार राज्य हमारे सामने जीतने के लिए तैयार खड़े हैं। आप तो मोदी लोकसभा में खत्म कर देंगे, भारत की बात कर रहे थे, क्या हुआ आपका कांग्रेस मुक्त भारत का सपना का? नहीं, कहीं ऐसा ना हो कांग्रेस को मुक्त करने के चक्कर में भाजपा मुक्त भारत ना हो जाए। अभी आने वाले समय में एक एक लोग बोलिए, एक एक लोग। सीपी शर्मा जी आप अपनी बात पूरी करिए। देखिए, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि कांग्रेस मुक्त भारत का सपना देखने वाले आज कांग्रेस जो है राज्यों के चुनाव जीत रही है। और अभी इनकी अगर देखा जाए, मैंने एक बार इनको कहा है अभी कि इनके पूरे देश के विधायक देख लीजिए और विपक्ष इंडिया के विधायकों को देख लीजिए, संख्या में कितना फर्क है। तो ये कांग्रेस मुक्त भारत का सपना देखने वाले, इनको विपक्ष नहीं चाहिए, इनको लोकतंत्र बिल्कुल खत्म चाहिए, इनको सिर्फ मोदी जी चाहिए पूरे लोकसभा में। इनके सामने सवाल खड़े करने आज सवाल की खड़ा करने की बात करते हैं हमारे सांसद, तो ये लोग जो है मोदी जी को लोकसभा में नहीं आने देते। वहां पे अभी मणिपुर कांड पे बोलने को तैयार नहीं। पहले ये राफेल पे नहीं बोलते थे, अडानी मामले में नहीं बोलते थे। तो जब जवाब नहीं देंगे किसी भी मुद्दे पर बोल हो जाते हैं, तो इनसे पूछिए कि ऐसे देश नहीं चलने वाला। लोग समझ चुके हैं, मोदी जी को लोगों ने पहले 5 साल दिए थे, वो बोले कि 5 साल कम है, इनको 10 साल दिए जाने चाहिए, तो 10 साल लोगों ने दे दिए। और 10 सालों के अंदर जो लोगों ने अपनी हालात देखी है वो सबके सामने है। आने वाले चुनाव में अभी देखते जाइए कि महागठबंधन जो विपक्षी इंडिया के नाम से जो बना है, उसका कितना बड़ा नाम से ही ये कांपने लगे। अभी तो काम गिनाने और मुद्दों की जब बात होगी तो ये भागते नजर आएंगे। जी गोविंद पारासर जी जवाब दीजिए इसका जवाब दूंगा मैम जी। देखो, कांग्रेस तो हमने जब ही खत्म कर दी जब ये सभी गठबंधनों से हाथ जोड़ रही है जी। अगर इनमें इतनी शक्ति है, 3 राज्यों में इन्होंने सरकार बना दी, तो अपनी दम में 2000 लोकसभा चुनाव लड़े मोदी जी के सामने। सब गठबंधनों से हाथ क्यों जोड़ रहे हैं कि आप हमारे साथ आइए, आप हमारे साथ आइए? क्यों जोड़ रहे हैं ये हाथ? क्यों हाथ जोड़ रहे हैं सभी गठबंधनों से? ये क्यों? गठबंधन तो आपने भी किया है गोविंद पारासर जी। आपके पास 38 दल हैं, विपक्ष के पास 26 दल हैं और हमने किसी के हाथ नहीं जोड़े। हाँ, जिस तरह से 38 दलों को साथ लेके चल। गोविंद पारासर जी, एक नारा दिया गया था, एक अकेला सब पर भारी, और अब वो 38 दलों के साथ है। 38 दलों का समर्थन लिया है आपने और विपक्ष में 26 दल है। नहीं, हमने किसी के हाथ नहीं जोड़े। जो अपनी मर्जी से आना चाह रहे हैं उनको हम ले रहे हैं। दलों को शामिल तो किया है ना। 38 गठबंधन को की बात ही नहीं करते हैं, उसमें भी 38 हमारे गठबंधन में, इंडिया गठबंधन में हर गोविंद पारासर जी, पार्टी का नेता है उसका गोविंद पारासर जी, आपने उन लोगों को भी शामिल किया है जिन्होंने पानी पी के कोसा है, जो कह रहे थे कि योगी जी का बैंड बजा देंगे, ऐसे लोगों को भी शामिल किया है आपने। 38 में से 37 का कोई पता नहीं है कौन कौन है। और हमारे 26 में पूरा देश जानता है कि 26 का गठबंधन किस किस पार्टियों का है, लेकिन इनके 38 में मोदी जी के अलावा 37 लोगों को तो पता ही नहीं, 37 पार्टियों का, कि वो कौन सी पार्टियां हैं। जवाब दीजिए गोविंद पारासर। पार्टी अपनी मर्जी से आ रही है तो उनका वेलकम है बीजेपी सरकार में, लेकिन हमने किसी के सामने हाथ नहीं जोड़े। जिस तरह से ये सब मोदी जी को रोकने के लिए। गोविंद पारासर जी सवाल सुनिए। 38 दलों को शामिल करना, 38 दलों को एक साथ लेकर 24 की लड़ाई लड़ने के लिए आप भी उतने तैयार हैं जितना विपक्ष तैयार है, लेकिन आपने भी ऐसे लोगों को अपने दल में शामिल किया है जिन्होंने पी कर आपको कोसा है, योगी जी का बैंड बजाने तक की बात कह दी है। ऐसे लोगों को आपने भी अपने उसमें शामिल किया है एनडीए में। गोविंद पारासर जी जवाब दीजिए। मैम इसका जवाब दे रहा हूँ। जब वो हमारी रणनीति से, हमारे काम से प्रभावित होके आ रहे हैं तो उनका वेलकम है जी। जो प्रभावित का अच्छा कार्य कर रहे हैं उन्हीं के साथ हमारे साथ आ रहे हैं, तो इसमें हम रोक नहीं सकते। जो आना चाह रहे हैं उनका वेलकम है।
क्योंकि हमारा बेहतरीन कार पूरे विश्व में डंका बज रहा है मोदी जी का। अगर हमारे साथ आना चाहते हैं तो उनका वेलकम है, उनका स्वागत है। लेकिन हम किसी किसी के उस पर हम पैर छीने नहीं जा रहे हैं, ना हम किसी से कह रहे हैं कि हमारे साथ आइए, क्योंकि हम मोदी जी के चेहरे पर चुनाव लड़ेंगे, ना कि किसी के पास जाने से हमें नहीं है कि हम किसी के पास जाए कि तुम हमारे साथ आओ जी। चलिए, जिस तरह से राहुल बाबा जा रहे हैं, सबको इकट्ठा कर रहे हैं मोदी जी को रोकने के लिए, तो ये सारे इकट्ठे हो जाए तो भी मोदी जी को 2024 में नहीं रोक पाएंगे। 2024 में पूर्ण बहुमत के साथ अब की कांग्रेस मुक्त भारत चाहिए, तो अब की 2024 में हम कांग्रेस मुक्त भारत दिखा देंगे। आपको भरोसा कराते हैं, आपके चैनल बना दिया है। आपको ये जानकारी होनी चाहिए, आज राहुल गांधी जी विश्व के सबसे प्रिय नेता हैं, भारत के नहीं पूरे विश्व के, और किसानों में और गरीबों में और मजदूरों में और महिलाओं में जो गोविंद पाराशर जी, सीपी शर्मा जी सुनिए, समय का अभाव है तो चलते चलते एक फाइनल कमेंट आपसे लेना चाहेंगे। सीपी शर्मा जी, गठबंधन बनने से, नाम बदलने से क्या 24 की तस्वीरें बदल पाएंगी? बिल्कुल बदल पाएंगी, क्योंकि नाम में भी बहुत बड़ी ताकत होती है जी। नाम हमारे देश में नाम रखने का, नाम का एक बहुत बड़ा महत्व है, और इसका हमारा जो है एक बहुत बड़ा इसका हमारी संस्कृति में नाम का बहुत, हमारा तो किसी व्यक्ति का भी नाम रखा जाता है तो इमोशनल कार्ड खेला गया है जनता के लिए। नहीं, इमोशनल कार्ड नहीं है, इंडिया नाम है। इंडिया ने एक गठबंधन बनाया है, उसका गठबंधन का नाम इंडिया रखा गया है। तो मैं समझता हूं कि इंडिया वर्सेस अदर्स मोदी जी होगा चुनाव। तो ये अब इंडिया नाम रखने से, अभी इनके एक सांसद महोदय कह रहे हैं कि इंडिया को जो है संविधान से भी हटाओ, वहां से भी हटाओ, तो इंडिया से जब नाम रखने से इतना घबरा गए, जब चुनाव में जाएंगे हमारे सारे विपक्ष के महागठबंधन के नेता, तो इनकी क्या हालात होगी ये तो अब समय बताएगा जी। चलिए, तो 2024 बताएगा सीपी जी। आप भी कहीं नहीं जाएंगे, हम भी नहीं जाएंगे, अब की कांग्रेस मुक्त भारत आपको मिलेगा। गोविंद पाराशर जी, 2024 में कहा, गोविंद पाराशर जी एक फाइनल कमेंट आपसे भी चाहूंगे। 24 का चुनाव आप लोग पूरी जोरों शोरों से तैयारी में जुटे हुए हैं, 38 दलों का समर्थन ले लिया है, लेकिन जो नारा था एक अकेला सब पर भारी, वो क्या सच में जो गठबंधन बना है विपक्ष का, उससे बीजेपी डरी है और यही वजह है कि 38 दलों का समर्थन लिया गया है? सारे गठबंधन जो आए हैं मोदी जी के काम से प्रभावित होकर 38 वो आए हैं, उनका हम स्वागत करते हैं। मोदी जी एक अकेले ही चुनाव में खड़े हैं और जो गठबंधन आ रहे हैं उनका हम वेलकम करते हैं। ऐसा हमने किसी को नहीं बुलाया। जो हमारे मोदी जी के काम से प्रभावित होकर जिस तरह से 10 साल में मोदी जी ने कार्य किया है, आप भी देख रहे हैं, और ये तो विपक्ष भी जानता है। मोदी जी की जय जयकार करेंगे तो उनको पार्टी से मतलब बाहर कर दिया जाएगा। मोदी जी जिस तरह से बेहतरीन कार्य कर रहे हैं, ऐसा प्रधानमंत्री न हुआ ना होने को है। इसलिए 2024 में हम जो कहते थे ना कांग्रेस मुक्त भारत, तो आपके चैनल के माध्यम से आपको बताना चाहते हैं कि अभी 2024 में आपको कांग्रेस मुक्त भारत मिलेगा। अब समय का अभाव है तो आप दोनों लोगों का, सीपी शर्मा जी, गोविंद पाराशर जी, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया टीवी 100 पर जुड़ने के लिए। और जिस हिसाब से मिशन 2024 को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों लोगों की तैयारियां तेज हैं, दलों का मिलना जुलना, बैठकों का दौर और आयोजनों का दौर लगातार जारी है। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए टीवी 100।